सर मेरी बात तो सुनिए। सर आप एक बार ही मिलने का मौका दीजिए। आप मेरा एक्सपीरियंस और रिकॉर्ड देखेंगे तो आप सर मेरी। आ गए आप? ये क्या है ये? हाँ क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। ऐसे बनाते हैं खाना? हाल देखिए किचन की सारा। ये क्या क्या ये? वो टमाटर है। अंधा नहीं हूं मैं, मुझे भी दिख रहा है कि ये टमाटर है, लेकिन इतने सारे क्यों हैं? अब नाराज क्यों हो रहे हैं? सिर्फ 5 किलो ही तो है। 5 किलो? सुषमा इतने लाने की क्या जरूरत थी? अपने घर में तो हम इतना ही लाते थे। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? 7। और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों, तो फिर अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अगर एक्स्ट्रा ले आई तो? पैसे तो खर्च हुए ना, और 4 दिन में सारे सड़ जाएंगे। ये कितना नुकसान होगा? सुषमा मेरी हैसियत नहीं है पैसे बर्बाद करने की, और अगर तुम्हें शौक है ना रईसों की तरह जीने का, तो पहले पैसे कमाना सीखो। दर दर की ठोकरें खाओगी ना तो समझ में आएगा कि पैसे कमाने में और घर बैठ के मुफ्त की रोटी तोड़ने में कितना फर्क होता है। समझी तुम? क्या बात है पद्मा, किसका फोन था? वो ज्योति का फोन था माँ जी। शिशु मंगल में किसी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, तो कह रही थी कि रात को देर से आएगी। हे भगवान, उस छोरी की तबीयत जल्दी से ठीक कर दे और हमारी ज्योति को टाइम पे घर में पहुंचा दे। आजकल जवान छोरियों को घर से बाहर रहना ठीक नहीं है देर रात तक। अरे थारे को नहीं पता है क्या दुनिया में क्या क्या हो रहा है? अखबार में देखो रोजाना कैसी कैसी बातें छपती हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन नौकरी करती है तो देर सवेर तो हो ही जाएगी ना। मैं जानू पद्मा, अच्छी तरह से जानू, पर दुनिया वालों का क्या? अरे मैं नहीं चाहती कि अखबार में हमारी बच्ची के बारे में कुछ भी छपे बस। माँ जी आप? अरे थारे से ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अरे दीपू जाके अपनी बहन को फोन लगा और पूछ कितनी देर तक काम चलेगा, फिर उसे अपने साथ ही लेके आना बेटा। रात देर तक उसका बाहर रहना ठीक नहीं है, साथ ही लेके आई हो, वरना नींद नहीं आएगी हमारे को। ऊपर से 10 ख्याल अलग से आते रहेंगे। जा बेटा जा। लेकिन माँ जी इसकी पढ़ाई का। अरे बहन से ज्यादा है क्या पढ़ाई? कमाल करती है ये, आगे पढ़ लेगा। चल बेटा जा जा जा, जा। जी दादी मैं पता कराता। ये आम की चटनी ना बनाई आज पकौड़े के साथ? सारी गलती आपकी है। आप पूजा को घुमाने बाहर ले गए और। माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉक करना सेहत और दिमाग दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी ट्राई कीजिए ना। यहाँ पूजा की तबीयत खराब है और आपको मजाक सूझ रहा है? सारे मर्दों की यही प्रॉब्लम होती है, वो जानते हैं गलत क्या है लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं होते। आपसे मैंने पहले भी कहा था ना, ये कोई मिलिट्री कैंप नहीं है। एक दिन में सब कुछ यहाँ बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन आप तो किसी की सुनते ही नहीं। आपको तो किसी की बात की परवाह है ही नहीं ना। आपको बस परवाह अपनी जिद और अपने ईगो की। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ओह, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया। मुझे लगता है नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ मुझसे ही नहीं, सारी मर्द जात से है। आप उन सब की कड़वाहट, सबका गुस्सा मुझ पे ही निकाल रही हैं। कमाल है, आपके चेहरे पर अब भी कोई गिल्ट नहीं। अपनी गलती मानने के बजाय अब टॉपिक बदलकर ये साबित करने लगे कि मुझे मर्दों से प्रॉब्लम है। देखिए ज्योति जी, आप बिना वजह मुझे। ज्योति दीदी, सचिन भैया, दीदी। पूजा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? कोई सपना देखा? हाँ? आप लोग दोनों क्यों लड़ रहे थे? आप लोग दोनों मेरी वजह से लड़ रहे थे ना? कोई लड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, हम तो बस। मैं जानती हूँ आप दोनों मेरी वजह से लड़ रहे थे, मैंने सुना।
लेकिन मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी कड़वी दवा खाकर मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। आप दोनों को भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आइंदा आप दोनों कभी नहीं लड़ोगे। वरना मैं ठीक नहीं होंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग दोनों कभी नहीं लड़ोगे। प्रॉमिस, हम कभी नहीं लड़ेंगे। बोलो ना प्रॉमिस। प्रॉमिस, हम कभी नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस। रात बहुत हो चुकी है, आप घर जाइए। आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। मैं पूजा को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, इसे मेरी जरूरत है। जी मैं जानता हूँ कि आपको पूजा की फिक्र है, लेकिन इस तरह सारी रात घर से बाहर रहना, I mean, आपके परिवार को ठीक लगेगा? मेरे परिवार वाले अलग हैं, समझते हैं मुझे, उनका भरोसा है मुझ पर। और वैसे भी मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं लेट आऊंगी। ये बाकी की सीरीज का वो मैंने वहां संभाल के रखी। आपने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या? चलो एक मौका देते हैं। पहले में बात मत करो, साफ साफ बोलो क्या बात है। मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही। 2 घंटे से आपके लिए तैयार हो रही हूँ और आप है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। बस यूं ही कह दिया अच्छी लग रही है। मैंने कहा तैयार नहीं। जब भी देखो कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। जाओ खाना लेकर आओ। ये क्या है? पकड़िए ना। देख क्या रहे, पकड़िए ना। वो खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए पास वाले ठेले से नूडल्स ले आई। देखिए अच्छे हैं ना? दो घंटा तैयार होने का मन करता है, लेकिन खाना बनाने का मन नहीं करता तुम्हारा। जब भी देखो बाहर का खाना, बाहर का खाना। सुषमा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। एक तो पहले तुम्हारी बहन की मेहरबानी से हाथ में काम नहीं है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, ऊपर से दिन भर छूटे किससे घर आओ तो ये कचरा मिलता है खाने के लिए। क्या बकवास है ये? यार क्या बकवास है? मैं कुछ बना देती। कोई जरूरत नहीं मेहरबानी करने की मुझसे। सुषमा, बहुत हुआ हनीमून, संभल जाओ वरना। ज्योति दीदी जो दुश्मन भी नहीं करते, वो आपने अपनी सगी बहन के साथ किया है। नौकरी छुड़वा दी, इतने प्यार करने वाले आदमी को ऐसा बना दिया। दुनिया के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती हूँ, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा। वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा।
चलो अच्छा है, बुखार तो कम हो गया। कहीं जा रही हैं आप? जी, कॉफी पियेंगे आप? वैसे तो मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, लेकिन आप बना रही हैं तो पी लूँगा। शक्कर कितनी लेंगे? आपका मूड कैसा है? ऐसा क्यों पूछा आपने? अगर आपका मूड अच्छा है तो 1 चम्मच, अगर आपका मूड अभी भी अच्छा नहीं है तो 2 चम्मच डाल दीजिए। मैं समझी नहीं, मेरे मूड का आपकी शक्कर से क्या ताल्लुक? कहते हैं ना, खाना बनाने वाले की अगर फीलिंग अच्छी हो तो वो खाने में ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी तरह अगर आपका मूड अच्छा है तो कॉफ़ी अपने आप ही मीठी हो जाएगी ना, वरना मुझे 1 चम्मच एक्स्ट्रा पीनी पड़ेगी। दीदी, बेटा क्या हुआ पूजा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सो लिया। अरे लेकिन डॉक्टर अंकल ने तो कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर आराम नहीं करोगी तो ठीक कैसे होगी? लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। आंखें बंद करो। अब देखो, नींद की राजकुमारी वहां दूर खड़ी है, सफेद कपड़ों में, है ना? एकदम सी सुंदर। आ गए आप? जी, कहानी बहुत अच्छी सुनाई आपने, मुझे तो नींद ही आ गई। आप एक भी मौका नहीं छोड़ते ना मेरी टांग खींचने का। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सचमुच कहानी बहुत ही स्वीट। चलिए आज आपकी एक तारीफ कर देता हूँ फॉर अ चेंज। आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी, इनफैक्ट एक्सपर्ट हैं। कहाँ से सीखा आपने ये सब? घर की बड़ी बेटी हूं ना, ये सब तो आ ही जाता है। छोटे भाई बहन है मेरे, बचपन में कहानी सुनते थे मुझसे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3। नहीं 2। मैं तो कंफ्यूज हो गया, 2 है या 3? 2, एक भाई एक बहन। हाय डार्लिंग, मैं आ गया। नाराज हो? नहीं, वो मैं क्या वो क्या? अरे डार्लिंग, प्यार में तकरार ना तड़के की तरह होती है, उसके बिना मजा नहीं आता है। पास तो आओ जरा। आपने शराब पी है? छी नहीं डार्लिंग, मदिरा पान करके आए हैं हम। शराब सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एक बात बताओ,
तुम्हारे घर में कोई नहीं पीता हैं? कोई भी नहीं? कोई नहीं। हैं? तुम्हारे पापा? अब मेरे पूज्य ससुर जी वो भी नहीं पीते? फिर उनको एक बार कहना ट्राई करके देखें। मैं कसम खा के कहता हूं, अपनी चेयर छोड़ के ना वो नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। चीज ही कमाल की है। डार्लिंग देखो, ये प्यार में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, तो बुरा मानने की कमाल है यार। दिस इज नॉट फेयर। जब जब नहीं देखता तो तुम कंप्लेन करती हो, और अब जब देखने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम दूर जा रही। एक बात बताओ, तुम्हारी आंखें लाल होकर ना और भी खूबसूरत लगती है। जी चाहता है कि डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में। रिद्धि, प्लीज सुषमा। क्या कर रहे हो आप? नहीं रिद्धि, प्लीज। रिद्धि, मुझे डूबे दो सुषमा। नहीं रिद्धि। प्लीज सुषमा। रिलैक्स रिद्धि। वो आई एम सॉरी। आई एम नॉट। मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। हाँ मगर पूजा की सेहत का ध्यान रखने के लिए आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कुछ देर के लिए घर चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मुस्कुराना तो सीख गई हैं, थोड़ा ट्रस्ट करना भी सीख लीजिए। मैं हूं ना। ठीक है। बाय। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।